तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। महत्वाची बातमी, उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरम्यान बैठक सुरू आहे। गेल्या तासाभरापासून ही बैठक सुरू आहे। पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी ही बैठक सुरू आहे। मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होईल अशी शक्यता वर्तवली गेलेली होती। तासाभरापासून ही बैठक सुरू आहे। महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांचं शिष्टमंडळ देखील सोबत आहे। या शिष्टमंडळामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण आणि मुख्य सचिव सीताराम कुंटे देखील आहेत। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या दौऱ्याची प्रत्येक अपडेट न्यूज 18 लोकमतवर आपण बघणार आहोत। अनेक महत्त्वाचे इतरही मुद्दे आहेत ज्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे। बैठकी दरम्यानच्या अपडेट्स आपण आता जाणून घेणार आहोत। प्रशांत लीला रामदास आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत सध्या। प्रशांत, गेल्या तासाभरापासून या दोन्ही नेत्यांमधली बैठक अजूनही सुरू असल्याची माहिती मिळतेय, काय सांगता येईल त्याबद्दल? गेल्या एक तासापासून ही बैठक सुरू आहे। चर्चा होती की या बैठकीमध्ये नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांची एक वेगळी बैठक होईल, वेगळ्या बैठकीवर चर्चा होईल। या संदर्भात गेल्या अनेक दिवसापासून भारतीय जनता पक्ष कव्हर करतात आणि पीएमओ देखील कव्हर करतात असे विक्रांत यादव माझे सहकारी मेरे सोबत है। विक्रांत जी, आपका स्वागत है। अभी जो चर्चा चल रही है कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी की अलग मुलाकात हुई है, क्या वास्तविकता है? देखिए, अभी हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि क्या उनकी अकेले मुलाकात होती है या नहीं होती है, क्योंकि एक संदेश वहां से महाराष्ट्र से देने की कोशिश की गई थी कि पूरा प्रतिनिधि मंडल आया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान भी थे। तो एक संदेश देने की कोशिश की कि एनसीपी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधि को लेकर के वो प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। लेकिन अगर अकेले मुख्यमंत्री की कोई मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री के साथ, तो निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक मतलब भी निकाले जाएंगे और इसकी भी कोशिश की जाएगी कि राजनीतिक इसमें क्या निहार निकलता है। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से कि उनका प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिलने जा रहा है और जो राज्य के मुद्दे हैं, जैसे टाउते तूफान को लेकर के जो मदद देनी है कि केंद्रीय सहायता, इसके अलावा मराठा आरक्षण का मुद्दा वहां पर बड़ा बना हुआ है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जीएसटी बकाये को लेकर के महाराष्ट्र की अपनी शिकायतें हैं, उसको लेकर के कहा जा रहा था कि चर्चा होगी। इन सब के बीच, क्योंकि ये एक सरकार का विषय था, महाराष्ट्र सरकार का विषय था और उसे मजबूती से रखने के लिए तीनों नेता, अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अगर अकेले में मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है तो उसके राज्य के सरकार के कामकाज से अलग निहितार्थ राजनीतिक मतलब भी निकाले जाएंगे। नहीं, जिस तरह से बातें चलती है कि एक सरकार और एक दूसरी सरकार के बीच की मुलाकात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी वातावरण बना हुआ है कि एक बीजेपी और शिवसेना नजदीक आने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, इस तरीके की बातें जब जिस दिन से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है उसी दिन से इस तरीके की बातें चल रही हैं कि दोनों का जो बीजेपी और शिवसेना दोनों का चाल चरित्र एक जैसा था, दोनों के सोच एक जैसी थी, विचार एक जैसे थे और जिनके साथ मिलकर सरकार बनाई उनके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता भले ही कई मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए भी दिखे, उनके बयानों में भी विरोधाभास दिखा, यहाँ तक कि लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा इस तरीके की छोटी बातों में भी राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच अलग अलग विचार विमर्श दिखे। लेकिन तीनों पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार उनकी सुरक्षित चलेगी। लेकिन इन सब के बीच में अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जाने के बावजूद प्रधानमंत्री के साथ अगर अकेले बैठक होती है, मुलाकात होती है, तो उसमें किस तरीके की क्या बातचीत हुई, क्योंकि सरकार के कामकाज की जो बातचीत है वो प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई होगी। अगर मुख्यमंत्री अलग से मिले हैं और प्रधानमंत्री ने उनसे अलग से मुलाकात की है तो उसके निश्चित तौर पर यहाँ से केंद्रीय स्तर पर भी और महाराष्ट्र की राजनीति में भी कई तरह के अर्थ निकलेंगे। नहीं, इसके पूर्व भी जब उद्धव ठाकरे दिल्ली आते थे तो उनसे हर वक्त जब भी प्रधानमंत्री से मुलाकात होती थी अलग से एक मुलाकात होती थी। जब वो शिवसेना और बीजेपी साथ थी तब तो अलग ही अलग मुलाकात, अमित शाह के साथ में और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में अलग मुलाकात होती थी। लेकिन सत्ता की बदले जाने के बाद में जब उद्धव ठाकरे दिल्ली आए तो अलग से मिले हैं, तो हो सकता है वही मायना आगे बढ़ रहा होगा। देखिए, आज की मुलाकात क्योंकि बहुत अहम थी, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 3 बड़े मंत्री यहां पर आए और उसके बाद इस तरीके की मुलाकात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे के बीच में जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, वो कहते हैं कि एक अच्छी केमिस्ट्री पहले से थी। दोनों के संबंध भी व्यक्तिगत तौर पर काफी अच्छे हैं और सरकार जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ था महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद भी, उसके बावजूद
बावजूद प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे के जो व्यक्तिगत संबंध है वो कभी उस तरीके के खराब होने की बात सामने नहीं आई है। और ऐसे में अगर उनकी मुलाकात होती है तो ये बात जरूर कहा जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के विचार एक जैसे हैं। ज्यादा दिन तक कब तक ये चलेगा, इस तरीके की बातें भी उठाई जाएंगी। तो क्या मुलाकात हुई है नहीं हुई है, अभी हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर वो अकेले मुलाकात उनकी हुई है, और क्योंकि यहाँ से जब वो गए थे दिल्ली आने के बाद तो उनके साथ उनका पूरा प्रतिनिधि मंडल था, जिसमें तीनों नेता थे, तीनों अलग अलग पार्टियों के नेता थे। एक तरह से ये राजनीतिक संदेश सरकार की तरफ से देने की भी कोशिश थी कि हम सरकार के मुद्दे पर एकजुट हैं। और चूंकि महाराष्ट्र का मुद्दा है, इसलिए तीनों पार्टियों के प्रतिनिधि भी इस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद है। मुख्यमंत्री खुद है, उप मुख्यमंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तीनों अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं, लेकिन वो तीनों सरकार के लिए जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों को एक साथ ला करके अपनी मजबूती भी दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी तौर पर देखा जा रहा है, और ये जो पूरी मुलाकात है महाविकास आघाड़ी और पीएम इनके दरमियान हो रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की पूरी जानकारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी गई, उसमें जिस तरीके का जो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया, उसमें जिन मंत्रियों को शामिल किया गया, पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान कांग्रेस के पुराने मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, अजीत पवार एनसीपी के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं सूबे के, और उद्धव ठाकरे खुद शिवसेना के सुप्रीमो हैं। तो तीनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व भी था इसमें। और जो महाविकास आघाड़ी की एक इकट्ठा होने की शक्ति दिखाने के लिए इस प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पर आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की, और महाराष्ट्र के मुद्दों पर महाराष्ट्र सरकार एक स्वर में अपनी बात कहना चाहती थी, इसीलिए तीनों पार्टियों के नेता भी इस प्रतिनिधि मंडल में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मुलाकात अकेले हुई है प्रधानमंत्री से उद्धव ठाकरे की, तो निश्चित तौर पर एक बार ये बात आधिकारिक रूप से पुष्टि होने के बाद ही हालांकि कहा जा सकता है, तो उसके राजनीतिक मतलब भी लोग निकालेंगे। क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार से मुलाकात थी वो प्रतिनिधि मंडल के साथ ही थी, उसमें सरकार के बारे में बातचीत कही है, और वहां पर जो भी मुद्दे महाराष्ट्र सरकार को उठाने थे वो मुद्दे उठाए गए। लेकिन क्या उसके बाद मुलाकात हुई, इन सब चीजों के लिए अभी कुछ देर इंतजार करना होगा। धन्यवाद। हे विक्रांत यादव आपले सहकारी, जे गेल्या अनेक वर्षापासून भारतीय जनता पक्ष आणि संपूर्ण दिल्लीचं जे राजकारण आहे आणि पंतप्रधान कार्यालयाचं राजकारण ते त्यावर लक्ष ठेवून असतात। महत्त्वाचं त्यांच्या या चर्चेमध्ये जर बघितलं आपण अजिंक्य, खास करून त्यांनी एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मांडलाय की शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष गेल्या अनेक वर्षापासून सोबत आहे आणि त्यांचे विचार देखील जुळतात। त्यामुळे अनेकदा त्याच्या भेटी झालेल्या आहेत। या भेटीमध्ये जर अधिकृत जर माहिती पुढे आली असेल, आता जर फक्त सूत्रांची माहिती आहे की यांची भेट झाली आहे, पण समजा जर अधिकृतपणे पुढे आलं तर याचे राजकीय पडसाद वेगळे असतील असंही त्यांनी स्पष्ट म्हटलं आहे। प्रशांत, मात्र ही बैठक 1 तासांहून जास्त काळ सुरू आहे, नेमकी आणखी किती वेळ चालण्याची शक्यता आहे, काही त्याबद्दलची अपडेट मिळू शकली आहे का? आणि आपण जसं मगाशी म्हणालात की शिष्टमंडळ देखील मुख्यमंत्र्यांसोबत आहे आणि अशी शक्यता देखील व्यक्त होत होती की कदाचित मुख्यमंत्री एकांतात भेटू शकतील पंतप्रधान मोदींना, त्याबद्दलच्या शक्यतेबद्दल काही अपडेट मिळतेय का? खरंच तसं होऊ शकेल असं वाटतं का? आणि या जर अजिंक्य जर बघितलं तर उद्धव ठाकरे जेव्हा जेव्हा दिल्लीत आलेले आहे आणि जेव्हा जेव्हा त्यांची पंतप्रधानांनी त्यांना वेळ दिली आहे, तर त्यांची एक वेगळी एकांतात बैठक झालेली आहे। यापूर्वी देखील गेल्या वर्षभरापूर्वी जेव्हा उद्धव ठाकरे दिल्लीत आले होते तेव्हा त्यांची वेगळी भेट झाली होती। त्यांचे पदाधिकारी अधिकारी आणि यांच्यासोबत शिवाही 15 मिनिटं ते वेगळे भेटले होते। असा पूर्वानुभव आहे, भूतकाळ असा आहे। आणि ज्या पद्धतीनं शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष गेल्या 25 वर्ष सोबत होते, असं असताना ज्या पद्धतीनं माहिती मिळते की होऊ शकते यांची बैठक झाली, पण अधिकृतपणे कोणी बोलायला तयार नाही आहे। सध्या सूत्रांचीच माहिती आहे आणि सोबतच गेल्या सव्वा तासापासून साधारणतः ही भेट आणि बैठक सुरू आहे। आता 12:15 होत आहे आणि ज्या पद्धतीने माहिती मिळते की अजूनही बैठक संपलेली नाही आहे, थोड्याच वेळात ही बैठक संपेल अशी चर्चा होती। पण महत्त्वाचं म्हणजे जर बघितलं ज्या पद्धतीने माहिती मिळते की 11:45 पत्रकार परिषद ही महाराष्ट्र सदनामध्ये होणार आहे, जिथे मी आहे, पण तिथे अजूनही ते पोहोचले नाही। याचा अर्थ ही पत्रकार परिषद उशीर होणार आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे जर बघितलं या बैठकीतून कुठला तरी राजकीय पडसाद निश्चितपणे महाराष्ट्रात उमटतील। एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस, दुसरीकडे काँग्रेस आणि मधामध्ये उद्धव ठाकरे शिवसेना असे तीनही महाविकास आघाडीचे जे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिल्लीत पोहोचलेले आहेत। आणि जर नरेंद्र मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांची एक वेगळी बैठक असेल तर त्याचे राजकीय पडसाद वेगळे असेल आणि याचा निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होईल। बिलकुल बिलकुल प्रशांत, असेच आमच्या सोबत रहा। पुन्हा एकदा मी आपल्याकडे येणार आहे। काही वेळापूर्वी शिवसेनेचे जे खासदार आहेत हेमंत पाटील यांनी याबद्दलची